हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम सुकीर्ति, आई एम एन एडुकेटर एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ स्टार्ट विथ पोलिनोमियल्स। सो पोलिनोमियल्स का आज इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वी विल सी द टॉपिक पोलिनोमियल, इट हैज टू पार्ट्स। क्या है वो दोनों पार्ट्स? एक पार्ट है पोली एंड दूसरा पार्ट है नोमियल्स। पोली का मतलब क्या है? पोली का मतलब है मेनी और नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। ओके, लेकिन टर्म्स के हिसाब से हम उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देंगे। सो पोलिनोमियल्स आर और इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज मेनी टर्म्स। ठीक है, जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं, पोलिनोमियल्स का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है। वी कैन राइट पोलिनोमियल्स इन सो मेनी वेज। जैसे कि हम 7 लिखेंगे, 7 भी एक पोलिनोमियल है। सपोज हमने 2x लिखा, ये भी पोलिनोमियल है। सपोज हमने लिखा 3y माइनस 1, ये भी पोलिनोमियल है। अगर हमने लिखा 3p माइनस 2q प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। So according to the terms, according to the degrees, the polynomials are different. यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि मैम पोलिनोमियल्स भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरा टॉपिक है, तो ये दोनों में रिलेशन क्या है? सो अबाउट दिस वी विल डिस्कस ग्रेजुअली कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, नाउ इट इज मेड अप ऑफ टर्म्स दैट आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। अभी मैंने आपको बताया कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। नाउ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दिस पोलिनोमियल्स दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। जब हम पोलिनोमियल्स लिखते हैं, लिखने के टाइम पे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज 3x प्लस 2p प्लस 4। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स यूज नहीं करेंगे। वी कैन राइट 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है सपोज। ओके, नाउ दे आर मेड अप, दे आर द टर्म्स व्हिच आर ओनली एडेड। आप यहाँ पे देखोगे एडिशन साइन है, सब्ट्रैक्शन, ये वाला सब्ट्रैक्शन साइन है, या मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई मतलब जैसे 4 और x स्क्वायर आप ले रहे हो, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स मतलब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स में हम नंबर ऐड कर सकते हैं, नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल, ध्यान से सुनना है कि पोलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम डिवीजन भी यूज करते हैं, लेकिन पोलिनोमियल्स में डिवीजन यूज नहीं होता। पोलिनोमियल्स में सिर्फ ये 3 टर्म्स यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ इन द पोलिनोमियल देयर आर डिफरेंट टर्म्स। मैंने बहुत सारे टाइप की पोलिनोमियल आपको लिख के दिखाया वहां पे। तो यहाँ पे जो हम टर्म्स की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स पोलिनोमियल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल क्या है? इट इज ए पोलिनोमियल विथ वन टर्म और एनी नंबर ऑफ लाइक टर्म्स। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वन टर्म होगा देन इट इज नोन एज अ पोलिनोमियल एज वेल एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे। सपोज हमने लिया 2x 3p 5q। ओके, these all are polynomials with one term। एक ही टर्म है इसमें, तो ये हो गया मोनोमियल। लेकिन इट इज ए पोलिनोमियल विथ वन टर्म और एनी नंबर ऑफ लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स भी है तो उसको भी हम मोनोमियल बोलेंगे। कैसे? जैसे कि सपोज 2x प्लस 3x है, यहाँ पे 2 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है, ये क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल क्यों है? क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद क्या आएगा? 5x आ जाएगा। तो 5x इज अ मोनोमियल।
सपोज हमने लिया 2x² प्लस 3x², यहां पे भी ये हो गया 5x², जहां पे हम लाइक टर्म्स देखते हैं एंड these like terms are added or subtracted, then it is also known as monomial, क्योंकि like terms को add और subtract करके अगर हम single term हमें मिलता है then it is known as monomial. Okay, in the same way what is a binomial? It is a polynomial with two unlike terms. Bi मतलब हो गया 2, okay, mono मतलब हो गया 1. तो जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगे वो हो गया बाइनोमियल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी 2 टर्म होने से वो बाइनोमियल हो जाएगा. बाइनोमियल कौन सी सेंस में बनेगा? अगर दोनों टर्म जो है, अगर टर्म्स अलग अलग होंगे, दे आर अनलाइक टर्म्स होंगे, तभी जाके वो बाइनोमियल बन सकता है, अदरवाइज नहीं. जैसे कि हमने पहले वाला लिया था, ठीक है. सपोज इफ वी विल टेक 2x प्लस 3x, ये यहाँ पे लाइक टर्म हो गए, लेकिन हमें दिख रहा है ये 2 टर्म्स है, बट दे आर मोनोमियल. तो बाइनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 अनलाइक टर्म्स लेना पड़ेगा. 2 अनलाइक टर्म्स में वी कैन टेक सपोज 5x² minus 3x. So here 5x² and 3x are 2 different terms, that is why, or unlike terms, that is why they are binomial. Okay, now what is trinomial? Tri मतलब हो गया 3. So according to trinomial, any polynomial with 3 terms वो हो जाएगा ट्राइनोमियल. तो ट्राइनोमियल में अगेन दे हैव अनलाइक टर्म्स. ट्राइनोमियल हम कौन से नंबर को ले सकते हैं? 3x² प्लस 2x माइनस 1. तो इसमें 3 टर्म्स हो गए, 3x², 2x और माइनस 1. ओके, इन द सेम वे इफ वी विल टेक सपोज 5p² माइनस 9 प्लस 3p, again 3 terms are there, so they are known as trinomial. So whenever we will take trinomial, all the 3 terms are different from each other, then only it is considered as trinomial, otherwise not. Now what is the coefficient of polynomial? Coefficient क्या होता है? The number part of each term is the coefficient of that particular term. First of all, suppose we will write 7x² minus 5x minus 9. ओके, तो द नंबर पार्ट ऑफ ईच टर्म, यहाँ पे टर्म कौन कौन से हो गए? एक टर्म हो गया आपका 7x² और एक टर्म हो गया माइनस 5x और एक टर्म हो गया माइनस 9. ओके, सो द नंबर पार्ट ऑफ ईच टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. तो इसमें नंबर पार्ट कौन सा यूज हुआ है? 7. तो 7 हो गया इस टर्म का कोफिशिएंट, राइट. सेकंड पार्ट माइनस 5x, तो इसका नंबर पार्ट क्या है? -5. जब भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं, लिखने के टाइम पे हम उसको माइनस साइन के साथ ही, या जो साइन उसका पहले लिखा हुआ है उस साइन के साथ ही हम उसका कोफिशिएंट लिखते हैं. अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, अगर प्लस है तो वी कैन सिंपली राइट. ओके, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. यहाँ पे -9 ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें ये कोफिशिएंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. ओके, देन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज अ रियल नंबर. कोई भी पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वो रियल नंबर होता है. रियल नंबर का मतलब क्या है? इसमें इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट आर द टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल. फाइंड आउट करते हैं. पहले एक टर्म हो गया आपका -y³, नेक्स्ट -√5y², देन हो गया +3y, देन हो गया +7. ओके, सो इसमें जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया? -1. ओके, देन इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया -√5, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया +3 और 3, एंड दिस इज +7 ओनली. ओके, सो यहाँ पे जो भी नंबर है, फर्स्ट वाला -1, देन -√5 और +3, ये सारे नंबर क्या है? ये रियल नंबर होना जरूरी है. रियल नंबर मीन्स दिस नंबर इधर इट इज इरेशनल और रेशनल नंबर. इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके,
Now the next important point which is related to polynomial is it is an expression consist of constants, variables and exponents. मतलब कोई भी polynomial जो होता है उसमें constants होते हैं, variables होते हैं और exponents होते हैं. Constant क्या है? Constant is the numerical part of that polynomial. क्योंकि जो नंबर उसमें यूज होता है, नंबर का जो वैल्यू होता है, वैल्यू विल नॉट चेंज. मतलब जो कांस्टेंट फैक्टर है वो किसी भी इक्वेशन में यूज हुआ हो उसका वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा. उसके बाद वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है? जो अल्फाबेटिकल पार्ट्स यूज होते हैं कोई भी पोलिनोमियल में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, दैट आर नोन एज वेरिएबल्स. तो जब आप नाम देखोगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है. इक्वेशंस के हिसाब से जो वेरिएबल यूज होते हैं उनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं. ओके. नाउ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स मतलब हो गया इक्वेशन में या पोलिनोमियल में जो पावर यूज हुआ है, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज हमने लिया pm इज इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1. तो यहाँ पे कंस्टेंट कौन सा है? कंस्टेंट हो गया 1, क्योंकि 1 का वैल्यू कहीं पे भी 1 यूज होता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. ओके. सो दिस इज कांस्टेंट फैक्टर. वेरिएबल. वेरिएबल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है m, क्योंकि m का वैल्यू जो है ये हमेशा चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू द पोलिनोमियल. जिस पोलिनोमियल में जैसे यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट द वैल्यू ऑफ दिस m विल चेंज. लास्ट हो गया एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो यहाँ पे पावर यूज हुआ है m का पावर 2, यहाँ पे m का पावर कुछ नहीं है मतलब हो गया 1. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया? एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 and 1. सो व्हेन यू विल चेक ईच एंड एवरी पोलिनोमियल that are made up of these three things: constants, variables and exponents. Okay, now it is clear. These are those algebraic expressions whose powers are whole numbers. अभी ये ध्यान से सुनना है, जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, दे आर एक्सप्रेस, देयर पावर्स आर एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स. तो यहाँ पे इफ यू विल चेक दिस टू एग्जाम्पल में आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो ये हो गया एक पोलिनोमियल, बट in this polynomial we will only express the power in whole numbers. यहाँ पे हम फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते या नेगेटिव पावर हम यूज नहीं कर सकते. एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल. पोलिनोमियल में सिर्फ होल पावर यूज होता है, जस्ट लाइक 2x स्क्वायर में पावर 2 है, 3x में पावर 1 है. तो 2 and 1 these are coming under whole numbers. लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम नेगेटिव पावर भी यूज कर सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, या वी कैन राइट द पावर एज 1/3, 1/2. सो वहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन या नेगेटिव वैल्यूज वी कैन यूज, लेकिन जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वहां पे हम नेगेटिव वैल्यू या फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते. नाउ इन दिस पार्ट ऑल्सो इफ यू विल चेक 5x to the power 9, तो ये होल नंबर हो गया. Then 2y to the power, this is y, and 2y to the power 3. तो यहाँ पे 9 और 3 ये दोनों हो गए whole numbers. Okay? No term of a polynomial has a variable in the denominator. ये और एक डिफरेंस है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है. जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं उनका कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 7/p². ठीक है, क्यों नहीं होता? बिकॉज वी नो कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं उसके जो पावर होते हैं, पावर हमेशा होल नंबर होता है. और इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो कोई भी नंबर, अगर कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है और उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? पावर नेगेटिव में चेंज हो जाता है. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बट इट इज सिंपली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. नाउ इन द सेकंड एग्जांपल y³ 1 - y². यहाँ पे भी वेरिएबल नीचे है, इसका भी पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा इसका भी पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है बट इट इज सिंपली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो दिस इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पोलिनोमियल में सारा पावर होल नंबर होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर्स माइनस या
मीन्स इट इज इधर रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके और वहां पे जो एक्सप्रेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका जो वेरिएबल होता है वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, जो कि पॉलिनोमियल्स में नहीं होता। ओके नाउ नेक्स्ट वन, पॉलिनोमियल्स कैन बी इन 1, 2 और 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स की वैरायटी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में किसी पॉलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल हम यूज करके पॉलिनोमियल बना सकते हैं, किसी में 2 वेरिएबल्स यूज होता है, किसी में 3 वेरिएबल्स यूज होता है। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट में इफ यू विल चेक, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि x है, सो 1 वेरिएबल दैट इज x। ओके नाउ इन द सेकंड केस 4y क्यूब प्लस 2x माइनस 10, कितना वेरिएबल यूज हुए हैं, एक हो गया यहाँ पे y और दूसरा हो गया x, सो 2 वेरिएबल्स, एक y है दूसरा x है। नाउ इन द थर्ड केस x क्यूब y स्क्वायर 5z, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं x, y और z। सो पॉलिनोमियल्स कैन बी रिटन इन और रिटन विथ एनी वेरिएबल्स, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल यूज होकर भी पॉलिनोमियल बन सकता है, 2 वेरिएबल से भी एंड मोर देन 2 वेरिएबल से भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है। अगेन इफ 3 to the power 3y to the power 7 minus 4y to the power 5 is a polynomial is in the variable y, then it can be written as py is equal to 6y7 minus y square minus 1। हम अगर कोई भी पोलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो पोलिनोमियल को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? पोलिनोमियल्स को हम जनरली वी विल एक्सप्रेस इट एज इन द फॉर्म ऑफ x और y। अगर हम इसको x लिखते हैं, ओके, सो इट कैन बी रिटन एज px, तो p हो गया पोलिनोमियल और x हो गया वेरिएबल। जो वेरिएबल वो पोलिनोमियल में यूज हुआ है उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सपोज यू विल टेक दिस एग्जांपल, fx इज इक्वल टू -3x प्लस 5, तो यहाँ पे f क्या है, f इज द पोलिनोमियल, ठीक है, और x हो गया वेरिएबल। तो दिस कैन बी रिटन एज इन प्लेस ऑफ दिस व्हेन वी विल राइट दिस पोलिनोमियल -3x प्लस 5, मतलब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है, इसीलिए पोलिनोमियल को हमने fx लिखा। वी कैन यूज एनी अल्फाबेट फॉर पोलिनोमियल, fx लिख सकते हो, gx लिख सकते हो, px लिख सकते हो, ठीक है, एनी वेरिएबल यू विल टेक, और x के जगह पे आप x, y, z, p, m यू कैन टेक एनी वेरिएबल ऑल्सो। इफ यू विल राइट दिस वन, py is equal to 6y7 minus y square minus 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, p is the polynomial and y is the variable। जो भी एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे उसमें एक्सप्रेशन में क्या होगा, y वेरिएबल यूज हुआ होगा। यहाँ पे आप देखो 6y to the power 7 y यूज हुआ, minus y square minus 1। So in this polynomial it is y is the variable used here to write the polynomial py is equal to 6y7 minus y square minus 1। Now it is clear। Now what is the main difference between algebraic expression and polynomial? स्टार्टिंग से मैं बताते आई हूं आपको algebraic expression और polynomials में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे algebraic expression को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, it is a combination of numbers, signs and variables, जो कि हमारा polynomials में भी है। ओके, सो algebraic expressions and polynomials are same, but all polynomials are algebraic expressions, but all algebraic expressions are not polynomials। कैसे? कोई भी अगर algebraic expression आप लिखते हो, suppose you have written -3y to the power -2 plus y plus 1, तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन यूज हुआ है तो ये पोलिनोमियल्स तो हो ही नहीं सकता। इसको अगर हम लिखते हैं दूसरा, वैसे पोलिनोमियल्स को जब हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल लिखने के टाइम पे 3y माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, हमने सिर्फ पावर का जो साइन था वो चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया।
पोलिनोमियल इसीलिए हुआ क्योंकि इसका पावर जो है ये पॉजिटिव है। सो दिस इज अ पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये भी यूज हो सकता है और ये भी यूज हो सकता है। सो पोलिनोमियल्स आर पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ पोलिनोमियल। Okay, now it is clear. Now to know whether your concept is clear or not, we will just do a quick recap. ठीक है, ओके, रिकैप करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि कहां पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट वन, इन दिस रिकैप द फर्स्ट क्वेश्चन you have to find out whether it is an algebraic expression, polynomial or both. ठीक है, 5x square plus 4x minus 12, जल्दी से पावर चेक करो, पावर क्या है, प्लस में है, अगर प्लस में पावर है तो ये पोलिनोमियल है एंड पोलिनोमियल इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया, तो आंसर क्या होगा, इट इज बोथ। क्लियर? नाउ 6/x², ये पोलिनोमियल हो सकता है? नो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो x² है, जो वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में, तो ये पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता। पोलिनोमियल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, थर्ड वन, m√3, इट मींस क्यूब रूट ऑफ m + 1, अगर क्यूब रूट को हम हटाते हैं तो m का पावर क्या हो जाएगा, 1/3, अगर 1/3 हुआ तो अगेन फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में अगर पावर आ गया तो पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता, अगर पोलिनोमियल नहीं है तो क्या हो सकता है, अगेन इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, 2x² + √x, 2x² तो ठीक है, पावर है 2, लेकिन यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2x करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, अगेन हाफ हो जाएगा, सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, अगेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देन 8x to the power 3 minus y² minus √5z + 4, यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट नंबर पावर 3 है, सेकंड नंबर पावर 2 है, थर्ड नंबर पावर 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 8 है, कोफिशिएंट -1 है, कोफिशिएंट -√5 है, लेकिन हमें कोफिशिएंट के साथ कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। अगर ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ये पोलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। नाउ 5x to the power -2, 4x एंड -12, पावर -2 हो गया तो पोलिनोमियल्स तो हो ही नहीं सकता, अगर पोलिनोमियल नहीं है तो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक टुडे। आज की इंट्रोडक्शन टॉपिक्स में रिलेटेड अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए या और कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो प्लीज like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.